9 न्यूज और एक बार फिर से मैं मोहम्मद शमी से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। एक तरफ परिवार और एक तरफ हसीन जहां। सुलह करने की कोशिश तो बहुत की गई लेकिन सुलह हो नहीं पाई। तो क्या अब जो एक शख्स सामने आने वाली हैं, क्या वो मियाँ बीवी का ये झगड़ा सुलझा पाएंगी? क्या ये जो महिला है, इन महिला के बलबूते फिर से हसीन जहां और मोहम्मद शमी का रिश्ता फिर से एक मुकम्मल रिश्ता बन पाएगा? क्या जो तलखियां पैदा हुई हैं वो तलखियां कम हो पाएंगी? जो अनबन, जो गलत बयानबाजी, जो शब्दों की मर्यादाएं पार की हैं हसीन जहां ने, क्या उस पर मोहम्मद शमी उनको माफ कर पाएंगे? अलसबा और हसीन जहां को लेकर जो तकरार बढ़ी है, साथ ही जो मोहम्मद शमी के चरित्र पर निशान, जो सवाल लगाए हैं, सवाल या निशान, जो सवाल उठाए हैं हसीन जहां ने, क्या उस पर अब मरहम लगा पाएंगी ये महिला? मैं बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी अब क्या मोहम्मद शमी और हसीन जहां का रिश्ता बचा पाएंगी? अब मोहम्मद शमी से हार चुकी हसीन जहां, क्योंकि हसीन जहां को साफ साफ मालूम है कि वो जीत नहीं सकती है। तो ऐसे में उन्होंने बीते कई दिनों से ममता बनर्जी से गुहार लगाई है, कई दिनों से लगातार गुहार लगा रही हैं कि ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते उनका दर्द समझे और उनकी मदद करें। और फाइनली अब ममता बनर्जी राजी हो गई हैं। कल यानी कि 23 मार्च को वो मुलाकात करेंगी मोहम्मद शमी और हसीन जहां से। और फिर वहां पर अब देखना ये होगा क्या वाकई हसीन जहां और मोहम्मद शमी का मसला सुलझेगा। हालांकि सुलझना होता तो मियाँ बीवी आपस में ही बैठकर सुलझा लेते, तीसरे पक्ष की जरूरत क्या होती? सबसे बड़ी बात तो ये है, जब परिवार यहाँ पर सुलझाने आ रहा है मोहम्मद शमी का, तब वहां नहीं समझ रही हसीन जहां। क्या वो वाकई शर्तों पर अपने रिश्ते को चलाना चाहती हैं? तो वो भूल रही है कि शर्तों के आधार पर जिंदगी नहीं चलती है। वो भूल रही है शर्तों के आधार पर पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता है। वो भूल रही है शर्तों के आधार पर कोई भी रिश्ता मुकम्मल नहीं होता है। तो क्या ऐसे में ममता बनर्जी दोनों की नैया पार लगा पाएंगी? क्या वाकई जो शर्तें हसीन जहां रखवा रही हैं, क्या ममता बनर्जी के समझाने से मोहम्मद शमी मान जाएंगे? और जो कोर्ट में मसला लेकर गई हैं हसीन जहां, क्या वाकई उस केस को वापस लेंगी? मजिस्ट्रेट के सामने जो बयानबाजी की है, जो बयान दिया है, साथ ही मीडिया के सामने जो उल जुलूल तरीके से मोहम्मद शमी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है, क्या उस पर माफी मांगने के लिए तैयार है हसीन जहां? क्या वो माफी मांगेंगी? वो कह रही है हसीन जहां की मोहम्मद शमी उनसे माफी मांगे। तो यहाँ हम सवाल पूछते हैं कि क्या हसीन जहां माफी मांगेंगी मोहम्मद शमी से, जिस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है? बदचलन, गंवार, औरतबाज इंसान, सड़क पर मिलकर पीटना चाहिए ऐसे इंसान को। क्या इस पर माफी मांगेंगी हसीन जहां? अगर मोहम्मद शमी, मान लीजिए कल पूरी जो बातचीत होगी उस पर पूरा निर्भर करेगा कि आखिर क्या ममता बनर्जी जो है दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते को सुलझा पाएंगी या फिर यहाँ पर कुछ और ही सियासी रंग हो जाएगा। ये तो फिलहाल इसकी तस्वीर तो कल साफ होगी, लेकिन जिस तरीके से हसीन जहां कह रही हैं, लगातार अगर आप उनकी बाइट को सुन रहे होंगे, लगातार उनके बयान को सुन रहे होंगे जो मीडिया में दे रही हैं, उसमें अंत में वो एक बात जरूर बोलती हैं, मोहम्मद शमी अगर माफी मांग ले, मेरी शर्तों को मान ले, तो मैं फिर से रिश्ते की शुरुआत कर सकती हूँ। लेकिन क्या इन शब्दों के साथ जो शब्द वो यूज कर रही है, जो शब्द वो अपने पति के खिलाफ बोल रही है, क्या उस पे मोहम्मद शमी उनको माफ करेंगे? हसीन जहां को ये भी तो सोचना चाहिए, वो अपना पक्ष क्यों सोच रही हैं? क्या उन्होंने खुद को दूसरे पक्ष के आधार पर देखा है? हम मानते हैं महिला होने के नाते हो सकता है कि हसीन जहां अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पति के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है, अगर यहाँ पर अगर मोहम्मद शमी उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते तो शायद हमारे महिला संगठन, हमारे जो महिला कार्यकर्ताएं हैं वो लगातार फिर हल्ला बोल देती यहाँ पर मोहम्मद शमी के खिलाफ। कैसे उन्होंने एक महिला के खिलाफ ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हसीन जहां एक पुरुष के खिलाफ इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर ली गई, यहाँ पे कोई पुरुष संगठन सामने आया? यहाँ पर कोई पुरुष कार्यकर्ता ने हल्ला बोला? नहीं। यही है यहाँ पे टेंडेंसी कि महिलाओं, ठीक है, महिलाओं के पक्ष में आवाज उठनी चाहिए, अगर उनके साथ गलत हो रहा है वो उसके लिए भी आवाज उठनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि पुरुषों का भी शोषण होता है। और ये देखिए मोहम्मद शमी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मोहम्मद शमी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मोहम्मद शमी गलत है तो हसीन जहां पूरी तरह से सही भी नहीं है। मैं यहाँ पर शर्त की बात कर रही हूँ, वो कह रही है मैं शर्त अगर मोहम्मद शमी मानने के लिए बिल्कुल तैयार है तो मैं उन्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब हसीन जहां इस बात का जवाब दे कि अगर जो उन्होंने मोहम्मद शमी के खिलाफ इतने गंदे शब्द बोले हैं, क्या उनके परिवार के खिलाफ जो आरोप लगाए होंगे, भाई के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, क्या उस पर वो माफी मांगने के लिए तैयार है?
भगवान, हर इंसान चाह रहा है कि इस वक्त मोहम्मद शमी की ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। अगर हसीन जहां मोहम्मद शमी का रिश्ता फिर से एक नई शुरुआत लेता है, और क्योंकि उनका क्रिकेट करियर भी अब दांव पर लग गया है, अगर शुरुआत लेता है, अगर ममता बनर्जी की दखलंदाजी से अगर दोनों का रिश्ता जो टूट रहा है वो जुड़ जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हसीन जहां माफी मांगेंगी मोहम्मद शमी से, जो उन्होंने उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया है मीडिया में आकर? क्या उससे उनकी छवि प्रभावित नहीं हुई है? क्या उनकी कोई साख नहीं है? क्या वाकई पुरुष की इज्जत नहीं होती, सिर्फ महिलाओं की इज्जत होती है? इज्जत दोनों की होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बात बस ये होती कि अगर यहाँ पर मोहम्मद शमी एक पुरुष होने के नाते अपनी पत्नी के खिलाफ शब्दों की मर्यादा पार करते, तो शायद उनको गलत गलत शब्दों से नवाज दिया जाता। होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि महिला एक देवी है हमारे मुल्क में, उनकी पूजा की जाती है महिलाओं की, तो महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। आपके घर में भी आपकी माँ, बहन, बेटी होंगी, उनकी भी इज्जत करनी भी चाहिए, क्योंकि औरत से ही मर्द का वजूद होता है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि मर्द का कोई वजूद ही नहीं होता है। आप कुछ भी बोल जाइए किसी लड़के को या किसी पुरुष को, वो भी गलत है ना। तो यहाँ पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब दोनों के मामले में सामने आई हैं, तो ऐसे में अब सबकी निगाहें इस पर ही हैं कि क्या ममता बनर्जी मियाँ बीवी का झगड़ा सुलझा पाएंगी। हसीन जहां जो उनसे गुजारिश कर रही हैं मोहम्मद शमी को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रही हैं, यहाँ पर भी वो मांगी कर रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी वो मांगी कर रही हैं कि मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी कराएं, मोहम्मद शमी के खिलाफ एक्शन ले, मीडिया के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं मीडिया मुझे सपोर्ट करे, मुझ पर इल्जाम ना लगाए, मोहम्मद शमी यहाँ गलत है, मोहम्मद शमी गुनाहगार है, मैं गुनहगार नहीं हूँ, तो मेरा सपोर्ट करें। वो कुल मिलाकर अपने पक्ष को बहुत मजबूती से पेश कर रही हैं। मजबूती से पेश करने के का उनके पास आधार है, उनके पास सबूत हैं, लेकिन मोहम्मद शमी अभी फिलहाल ऐसे कोई सबूत पेश नहीं कर पाए अभी तक फिलहाल। हालांकि रिकॉर्डिंग लेकर वो कुछ चीज़ें सामने आए थे, लेकिन अभी तक जो मजबूत पक्ष यहाँ पर हसीन जहां का सामने आया है उस पर अभी फिलहाल मोहम्मद शमी का नहीं है। लेकिन उनका साफ साफ ये कहना है वो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, हो सकता है तभी वो सिर्फ और सिर्फ अब एक पलटवार कर रहे हैं। यहाँ पर हसीन जहां कुछ कहती है उसके पलटवार पे वो कोई जवाब देते हैं, बस यही चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्या वाकई मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच जो रिश्तों में दरार आई है, क्या उस दरार को भर पाएंगी? मैं आपको खबर दिखाऊंगी, आप खबर देख सकते हैं यहाँ पर। शमी हसीन विवाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगी हसीन जहां। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां 23 मार्च को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगी। हसीन जहां ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा, मैच फिक्सिंग जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। इस मामले को और तेज करने के लिए हसीन ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगी। और यहाँ पर हसीन जहां ये सोच रही है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला है, तो वह ऐसे में महिला का दर्द समझ सकती है, तो वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे। हालांकि मोहम्मद शमी वहाँ पर होंगे या नहीं होंगे इस बात की अभी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, हसीन जहां बीते कई दिनों से ममता बनर्जी से गुहार लगा रही थी और अंततः फाइनली ममता बनर्जी ने उन्हें समय दे दिया है। मैं आपको खबर दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर अब उनकी मुलाकात होगी। और उनका कहना है साफ साफ कि 23 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगी और घरेलू हिंसा और मैच फिक्सिंग जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। इस मामले की जांच को और तेज करने के लिए हसीन जहां ममता बनर्जी से मिलेंगी। यानी कि जो खबर सामने आई फिलहाल उसमें तो यही कहा गया है कि शमी के खिलाफ जो भी जांच चल रही है उसको और ज़्यादा तेज किया जाए, मोहम्मद शमी को गिरफ्तार किया जाए। शायद इसी बाबत कल वो मुलाकात करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। यानी कि यहाँ पर शमी के होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। लेकिन ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि यहाँ पर मोहम्मद शमी जो इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो भी तो शायद किसी के पास जा सकते थे, वो भी तो ममता बनर्जी के पास जा सकते थे, वो तो पीएम मोदी के पास भी जा सकते थे। अगर यहाँ पर एक महिला का दर्द समझ सकती थी, यहाँ पुरुष एक पुरुष का दर्द भी समझ सकता है। तो देखिए ना किस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर ये मामला सियासत के गलियारों में पहुंचा तो ये मामला सियासी रंग लेगा, और फिर अगर मामला सुलझना भी होगा तो शायद सुलझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ममता बनर्जी के पास पहुंचेंगी कल वो हसीन जहां, और उनका साफ साफ यही कहना है कि वहां पर मुलाकात करके वो मोहम्मद शमी के खिलाफ जांच को और तेज करने की मांग करेंगी। अब ममता बनर्जी का क्या रुख होता है अब ये तो फिलहाल कल मुलाकात के बाद ही मालूम हो पाएगा। लेकिन हाँ, अब ये मामला जिस चीज़ को लेकर डर लग रहा था, मामला सियासी रंग ले चुका है, और इसको रंग लेने में हो सकता है कि आने वाले कई चीज़ें, अगर ये चुनावी रंग में रंगता है और सियासी रंग में रंगता है तो उसके सियासी फायदे भी लोग उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। महिला संगठन, महिला कार्यकर्ता जो है हमारे देश में तथाकथित तौर पर वो लगातार हसीन जहां का सपोर्ट कर रही हैं बिना कुछ सोचे समझे। उन्हें पहले दो तथ्यों को समझना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है।
अगर यहाँ पर मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा, झगड़ा हर किसी घर में होता है, तो क्या इस तरह से कोई अपने पति के खिलाफ शब्दों का प्रयोग करता है? हम मानते हैं कि हसीन जहां ने यहाँ पर अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की होगी। हो सकता है मोहम्मद शमी भी बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पुरुष जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं महिलाओं से, और महिलाएं सिर्फ और सिर्फ गुहार लगाती रह जाती है, क्योंकि पुरुषों का पक्ष, भले ही महिलाओं का पक्ष मजबूत माना जाता हो, लेकिन कहीं कहीं पुरुष जो होते हैं भारी पड़ जाते हैं महिलाओं पर। तो ऐसे में हो सकता है कि ऐसा नहीं कि मोहम्मद शमी बहुत पाक साफ है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर बात तो ये की जा रही है कि जिस तरह से हसीन जहां अपने शब्दों की मर्यादा पार कर रही हैं, क्या उसमें बात सही बैठती है? अब नजर तो कल रहेगी जब ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगी, और मुलाकात के बाद निकल कर क्या सामने आता है इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। लेकिन एक और, अभी आपको एक और खबर दिखाती हूँ। उस खबर में ये है, रुपयों को लेकर अब लड़ाई हो रही है हसीन जहां और मोहम्मद शमी के बीच। मोहम्मद शमी ने चेक जो था उनका बंद करवा दिया है, और हसीन जहां कह रही है कि मैं और मेरी बेटी के लालन पोषण को लेकर अब हसीन जहां और मोहम्मद शमी जो है हम पर नकेल कस रहे हैं, हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं आपको खबर दिखाऊंगी, आप खबर देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हेडलाइन पे, आप गौर करिए, रुपए लेकर भी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं हसीन जहां, मोहम्मद शमी ने ये कहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शमी ने पलटवार किया है। बैंक खाता ब्लॉक करने का आरोप लगाने पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने पलटवार किया है, और उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए खाते से निकाल चुकी है हसीन जहां, और दूसरा चेक कैश नहीं होने दिया, घर के खर्च के लिए इतना पैसा काफी होता है, ये कहा है मोहम्मद शमी ने। और शमी ने बेटी आयरा की वजह से अपने बैंक अकाउंट पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई थी, और उनका डेबिट कार्ड भी हसीन ही प्रयोग कर रही थी। अब दोनों के बीच इतनी दूरी बढ़ चुकी है कि छोटी छोटी बातों पर भी दोनों ध्यान दे रहे हैं, और शमी ने अपने बैंक अकाउंट पे पैसे के लेन देन पर रोक लगा दी। और इसके बाद हसीन जहां ने ये कहा, हसीन जहां ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि शमी ने बेटी और घर के खर्च के लिए पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। और शमी ने बताया फिर कि 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए के 2 चेक लेकर हसीन जहां बैंक गई थी, और उन्होंने 1 लाख रुपए खाते से निकाल लिए, और मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। अब तो सुलह की गुंजाइश ही खत्म हो चुकी है। मतलब यहाँ पे ये था कि हसीन जहां ये कह रही हैं, आपको मैं संक्षेप में बताती हूँ। हसीन जहां का ये कहने का मतलब है कि लड़ाई हो रही है, हमारे पे झगड़ा हो रहा है, हमारे बीच रिश्ते अब सही नहीं रहे, तो अब उन्होंने अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक करा दिया है, और ऐसे में मुझे पैसे निकालने से मना कर रहे हैं। और शमी ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए का 1 लाख का 2 चेक लेकर गई थी, मैंने सिर्फ 1 लाख उन्हें निकालने दिए और 1 लाख नहीं निकालने दिए। उनका ये कहना है कि 1 लाख रुपए घर के खर्च के लिए काफी होते हैं, उनका ये साफ साफ कहना है। और उनका साफ साफ ये भी कहना है कि पैसे भी निकाल रही हैं, उल्टा मुझे पे आरोप लगा रही हैं कि मैंने पैसे नहीं निकालने दिए। अब ऐसे में अब दोनों के बीच जो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी तो फिलहाल अब कोई बात रही नहीं गई है, क्योंकि दोनों के बीच ना जो बवाल खड़ा हो गया है। और ऐसे में अब जिस तरह से पैसों को लेकर अब लड़ाई हो रही है, और जो कुल मिलाकर जो नजर अभी तक तस्वीर जो नजर आ रही है इनके केस की, वो प्रॉपर्टी और पैसा ही है। अब ऐसे में देखिए किस तरह से हसीन जहां कह रही हैं कि पैसों पे रोक लगाई है, और मोहम्मद शमी ने कहा है कि अब इंतहा ही हो गई है, अब तो इंतहाई हो गई है, अब तो गुंजाइश ही नहीं बची है कि रिश्ते को अब आगे बढ़ाया भी जा सके। आप देख सकते हैं, बोले कि सुलह की गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है। आप खुद ये सोच सकते हैं, सुलह की गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है, मोहम्मद शमी ने साफ साफ कहा। यानी कि अब यहाँ रुपयों को लेकर भी अभी तक तो सिर्फ शब्दों की मर्यादा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दहेज उत्पीड़न, पारिवारिक चीजों को लेकर, मैच फिक्सिंग को लेकर बातें आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर बात आ गई है अब पैसों को लेकर। अब पैसों को लेकर मोहम्मद शमी की पत्नी ने उन्हीं पर आरोप लगाया है कि मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने बकायदा ये बोला है कि मैंने रोक लगाई है, लेकिन मैंने 1 लाख रुपए उन्हें दिए हैं, और 1 लाख रुपए घर खर्च के लिए काफी होते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से अब चीजें जो है अब लगातार और दूरियां बढ़ रही हैं, लगातार और दूरियां बढ़ रही हैं। और ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद ये दूरियां और कितनी खाई में बन जाती हैं, ये तो अब कल ही मालूम हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, अब ऐसे में अब जो एक रिपोर्ट सामने आने वाली है, एंटी करप्शन यूनिट की जांच पूरी हो गई है, और ऐसे में अब रिपोर्ट का इंतजार है, और रिपोर्ट के बाद देखना होगा कि कौन सा बड़ा पर्दाफाश होता है, और सबसे बड़ी बात होगी क्या होगा मोहम्मद शमी का क्रिकेट का भविष्य। तो दर्शकों आज की माफी चाहूंगी, दर्शकों आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर से एक अहम मुद्दा होगा आपके सामने, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।